अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और आज के प्रोग्राम में बहुत ही अहम इशू हाईलाइट किए जाएंगे। जो मकसद और जो जज्बा था प्रोग्राम थानेदार शुरू करने से पहले, वो मकसद और जो जज्बा हम लेकर चले थे वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब आईजी इनिशिएटिव के तौर पर जो स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है वो अब अपने तकमील के मराहिल में है। और जो हमने हाईलाइट किए थे पॉइंट्स कि जो थानेदार हैं और जो साइलीन हैं उनके दाद रसी के लिए उनके वसाइल के हवाले से तमाम तर जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो पूरे होने चाहिए, और यही हुआ है। अब वक्त जो बदलता हुआ नजर आ रहा है, थाना कल्चर तब्दीली की तरफ गामजन है और तमाम तर सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है महकमा पुलिस की तरफ से। आज उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थाना डिफेंस ए को हम लेके चलेंगे और जो जो तब्दीली थाना डिफेंस ए में आई है वक्तन फवक्तन उसको आपके सामने पेश किया जाएगा। डिफेंस ए पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर SHO जो इमरान महबूब हैं, इनसे जानते हैं स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट क्या है और ये मकसद क्या है शुरू करने का। जी हमारा सर बहुत शुक्रिया। ये हमारे IG साहब पंजाब, उनका एक विजन था और उसके 2-3 बुनियादी मकसद हैं इसके। एक तो ये कि जब भी कोई साइल थाने में आए तो उसे एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें उसको कोई खौफ ना हो, वो यहाँ पे आके तो रिलैक्स महसूस करे, उसको अपने लोग उसकी बात सुने और उसकी कार्रवाई करें। दूसरा इसका अहम वजह था जिसकी रीज़न बुनियादी मकसद में कि VIP कल्चर को ख़त्म किया जाए, कि ऐसा ना हो कि कोई शख्स जो पहले आए और वो सिफारिश करा के तो अपना काम करवा ले, जो बाकी साइलिन है वो बेचारे इंतज़ार में रहें। तो एक ऐसा कल्चर उनको प्रोवाइड किया जाए जिसमें जो बंदा भी आए वो अपनी बारी के ऊपर अपनी दरख्वास्त पे कार्रवाई कराए और उसके अलावा वो गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उसकी कार्रवाई उसकी अमल में लाई जा सके। ठीक है, जो स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट होगा उसमें क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं? इसमें तमाम 2-3 जो मेन है इसकी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हवाले से कि थानों की बिल्डिंग को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक फ्रंट एंड होगा और एक इसका बैक एंड होगा। फ्रंट एंड जो है उसमें तमाम पब्लिक को एक्सेस होगी, जिसमें SHO का रूम है, उसमें ड्यूटी ऑफिसर का रूम है, वेटिंग एरिया है, फ्रंट डेस्क है। इसके अलावा वो इन्वेस्टिगेशन के रूम है जहाँ पे जो भी पार्टी वो बुलाएगा तो उसकी बात उस इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठ के सुनेगा। और बैक एंड जो होगा वो पुलिस की रहाइश और उसकी दीगर वर्किंग जो उसकी वहाँ पे फैसिलिटीज होंगी ताकि वो पुलिस ऑफिसर जो है वो पब्लिक एक्सेस से हट के अपनी जो फंक्शन है उसका वो परफॉर्म कर सके। थाना कल्चर की तब्दीली के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था फ्रंट डेस्क, अब वो फ्रंट डेस्क से काम आगे निकल गया है, स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। तो अब जो साइल होगा वो अब भी फ्रंट डेस्क में जाएगा, उसके लिए बैठने की कोई अच्छी जगह होगी, उनको गाइड करने के लिए कोई बंदा यहाँ पे पुलिस ऑफिसर होगा। एप्लीकेशन अगर उसको नहीं लिखनी आती तो क्या उसकी मदद की जाएगी? ये फ्रंट डेस्क बेसिकली वही है, उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड ऑन कर रहे हैं IG साहब के विजन के मुताबिक। इसमें एक डॉक्यूमेंटिक मशीन होगी। ये बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो बंदा आए और वो अपनी मर्जी से वहाँ पे टोकन ले ले, हर बंदा अपनी बारी के हिसाब से टोकन लेगा और उसके मुताबिक फ्रंट डेस्क का अमला ना सिर्फ उस पर कार्रवाई करेगा बल्कि उसको मुतल्लिका ऑफिसर के बारे में बताएगा भी। अगर कोई ऐसा साइल आ जाता है जिसे लिखना नहीं आता या वो अपनी कार्रवाई दरखास्त लिख के नहीं लाया तो उसके लिए प्रॉपर वेटिंग एरिया भी बना, वहाँ बैठ के खुद भी लिख सकता है। और अगर वो खुद लिख नहीं सकता तो एक ड्यूटी ऑफिसर भी मौजूद होगा जो उसकी रहनुमाई करेगा बल्कि उसकी एप्लीकेशन उसको लिखवा के भी देगा। बिल्कुल ठीक है। टोकन सिस्टम अब शुरू करने लगे हैं। जी बिल्कुल। क्यूमैटिक मशीन आपने उसका नाम लिया है, तो क्यूमैटिक मशीन में वो फीचर्स होंगे, FIR, गुमशुदगी रपट, लॉस रिपोर्ट जो भी है वो फीचर मेंशन किए जाएंगे। क्यूमैटिक में पूरे फीचर्स होंगे कि उसमें लॉस्ट रिपोर्ट लिखवाने आया या कोई FIR करवाने आया या कोई उसका, और FIR की मुख्तलिफ किस्में होंगी उसके अंदर कि ये मालियाती लेन देन का मामला है और हर टोकन के मुताबिक जो उसको फीचर को टच करेगा उसके मुताबिक फिर उसकी टाइम लाइन आ जाएगी उसके ऊपर। बिल्कुल। सिफारशी कल्चर और रिश्वत का जो बाजार सरगर्म था मुख्तलिफ थानों में, उनमें ये बात ज़बान बज़द आम थी कि जो भी साइल आता है उसकी दरख्वास्त लेने से पहले रिश्वत का मुतालबा किया जाता है, उससे पैसों का मुतालबा किया जाता है, फिर जाकर उसको गाइड किया जाता है, उसको रास्ता दिखाया जाता है कि आपने एप्लीकेशन देनी है तो इस तरह लिखूंगा मैं फ्रंट डेस्क में टाइम सेविंग के लिए उसको। अब यहाँ पे जो पोस्ट इलाका है डिफेंस से, यहाँ पे लोग भी ऐसे ही होते हैं, गाइडलाइन लेने आ जाते हैं, वो गाइड कर भी दिया जाता है। तो वो जो सिफारशी कल्चर था, जो रिश्वत का जो बाजार सरगर्म था, उसको अब उसके खात्मे के लिए अब आपने टोकन सिस्टम इजरा कर दिया है। वो अब जो भी साइल आएगा वो सबसे पहले थाने में जो स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पर जो साइल आएगा थाने में मशीन एंट्री गेट पे लगी होगी, फिर उसके बाद वो फ्रंट डेस्क पे जाएगा
टोकन का इंतजार करेगा, कॉल किया जाएगा उसको? जी, उसका नंबर जब वो क्यूमेटिक मशीन पे अपनी वो जो क्यूरी होगी उसकी वो नंबर उसको टच करेगा तो उसको एक टोकन वहाँ से मिल जाएगा और उसके बाद वो वेटिंग एरिया में बैठ के इंतजार करेगा। फ्रंट डेस्क का अमला उसकी बारी पे उसको कॉल करेगा और फिर उसकी इस शिकायत को सुनेगा। अगर उसकी कोई लॉस रिपोर्ट है या कोई दीगर चीज़ है तो उसको रिसीव करके उसको ई टैग इशू कर देगा। हम वो उस पर भी नज़र डालते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि साइलिन के लिए ये एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा। हमारा मकसद जो था उनको अवेयर करना कि जो भी पुलिस ऑफिसर या पुलिस एहलकार थाने में उनसे पैसों का मुतालबा करता है, एप्लीकेशन लिखने के पैसे मांगता है, तो उस प्रोसीजर से कैसे बचा जा सकता है। ऐसे जो इमरान महबूब एंड डिफेंस है वो हमें गाइड कर रहे हैं और अवेयरनेस के हवाले से भी ये प्रोग्राम है। ये अब गेट है, एंट्री गेट है। सबसे पहले SHO का कमरा है, उसके बाद ये फ्रंट डेस्क बन रहा है। फ्रंट डेस्क में यहाँ पर टोकन सिस्टम सर जी यहाँ पे किया जाएगा, टोकन नंबर चलेगा, क्यूमेटिक मशीन यहाँ पे रख दी जाएगी। जो शख्स भी साइल आएगा वो अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे चेक करेगा और उसके मुताबिक उसको टोकन मिल जाएगा। ठीक है, जब वो टोकन लेगा तो फिर ये वेटिंग एरिया हमारा, यहाँ पे वो वेटिंग एरिया में इंतजार करेगा अपनी बारी का और फिर फ्रंट डेस्क का अमला जब उसकी बारी टर्न आएगी उसकी तो वो उस टोकन नंबर को अनाउंस करेगा। ठीक है, वो अपनी बारी पे वहाँ पे जाएगा और जो भी उसकी होगी एप्लीकेशन वो वहाँ पे उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये टोकन लेने के बाद एप्लीकेशन पहले लिखी जाएगी या बाद में लिखी जाएगी? दो तरह के साइल है कि अगर वो एप्लीकेशन लिख के ला रहा है तो वो तो यहाँ पे जस्ट अपना टोकन लेगा, अपनी बारी के इंतजार में एप्लीकेशन रिसीव करा देगा, उसको ई टैग इशू हो जाएगा। अगर कोई साइल ऐसा भी आ जाता है कि अगर वो एप्लीकेशन लिख के नहीं लाया तो वेटिंग एरिया में वो तमाम सहूलियात मुयसर है, वो खुद भी एप्लीकेशन लिख सकता है। एप्लीकेशन लिखने के बाद ही वो टोकन ले सकता है? जी, वो एप्लीकेशन होना जरूरी है हाथ में, फिर वो टोकन लेगा, फिर वो विंडो में जाएगा, फिर वन विंडो में सारे उनके मसले मसाइल हो जाएंगे। और अगर वो एप्लीकेशन नहीं भी लिख सकता तो एक ड्यूटी ऑफिसर इस काम के लिए बैठा हुआ है, वो उसकी पूरी रहनुमाई करेगा, उसको लिख दीजिएगा। आपको फ्रंट डेस्क के वाले से बताया, अब ये हमारा ड्यूटी ऑफिसर का रूम है। ठीक है जी, ये ड्यूटी ऑफिसर रूम की तरफ बढ़े हम और यहाँ पे एक ड्यूटी ऑफिसर तौसीफ साहब बैठे हुए हैं, साथ साहिल हैं। इनसे जानते हैं कि इनका बैठने का मकसद क्या है। बेसिकली हमारे बैठने का मकसद यहाँ पे ये जी, कोई साइल जो आता है उसकी रहनुमाई करना है। कुछ साइलिन ऐसे होते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिख सकते, तो उनकी एप्लीकेशन लिखते हैं हम। तो एप्लीकेशन लिखने के बाद उनको गाइड किया जाता है कि वो फ्रंट डेस्क पे जाएं, वहाँ से ई टैग लगवाएं और जब ई टैग उनको मिलता है तो एप्लीकेशन उनकी जो है प्रॉपर किसी तफ्तीशी को मार्क हो जाती है, ऑपरेशन के किसी ऑफिसर को। फिर वो ऑपरेशन का जो ऑफिसर होता है उसे भी मैसेज चला जाता है उस एप्लीकेशन का। तो जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो साइलिन की तादाद बढ़ जाएगी, एक के बाद एक की हेल्प करना, मदद करना, दरख्वास्त लिखना, तो आप फिर मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते? फिर आपके रवैये बदलते तो नहीं है कि वो इखलाक और रवैया मेंटेन रखा जाता है? नहीं जी, ये इसमें रवैया बिल्कुल नहीं बदलता। लोग भी जो है कि समझदार हैं, अच्छे तरीके से आके बैठते हैं, अपने मसले बताते हैं और हम भी उनको जो है कि वेलकम करते हैं। जो मसला उनका होता है उसके मुताबिक उनकी एप्लीकेशन वगैरह लिख के मूव कर देते हैं, भेज देते हैं आगे फ्रंट डेस्क पे। जो IG पंजाब हैं, CCP लाहौर हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, उनका जो मकसद है कि रवैये इखलाक से जो साइल होता है ना उसकी आधी मुश्किल हल हो जाती है अगर रवैया और इखलाक अच्छा रखा जाए। तो वो जो एम है, जो वो लेके सोचते हैं, वो जो बातें सोचते हैं उसको लेकर आगे चलते हैं आप लोग? जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये उनके विजन को जो है कि मद्देनज़र रखते हुए सारा प्रोसेस हो रहा है, उसके मुताबिक ही जो है कि हम काम कर रहे हैं यहाँ पे और साइलिन की दादरसी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो तौसीफ साहब ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी के फैसला अंजाम दे रहे हैं, साहिल साथ बैठे हुए हैं, ये एप्लीकेशन लिखने में मदद साबित हो रहे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। अगर हमारे अंदर एहसास जिंदा है, अगर मोहब्बत जिंदा है, अगर खलूस जिंदा है, तो फिर जान लें कि मुन्नू भाई हम सब में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। इन बच्चों की नई जिंदगी का बायस बने। एहसास चाहिए, आपका साथ चाहिए, अपने ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो
کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔ کووڈ-19 نوول کورونا وائرس ایک فرد سے دوسرے تک تیزی سے پھیلتی ایک عالمی وبا۔ ہمیں بھی کورونا کے خلاف جنگ بے حیثیت قوم جیتنی ہے، تو گھبرائیں نہیں۔ کورونا سے متاثرہ 98% افراد صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو پھر خود بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ ہاتھ ملانے سے گریز کریں، ہاتھوں کو اکثر اور کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ کو ڈھانپیں۔ زیادہ بھیڑ اور رش سے بچیں۔ اگر آپ کو نزلہ، زکام، شدید بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری ہو اور گزشتہ 14 دن میں آپ نے بیرون ملک کا سفر کیا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، ہر نزلہ، بخار اور کھانسی کورونا وائرس نہیں۔ حکومت پاکستان۔ یہ تو ایک ای ٹیگ کے حوالے سے بات ہوگی، اب ڈیوٹی آفیسر کے حوالے سے۔ اب جب ای ٹیگ نمبر مل جاتا ہے تو پھر جو تفتیشی آفیسر ہوتا ہے وہ کہاں پر بیٹھ کر سائلین کے ساتھ دونوں پارٹیوں کو سنتا ہے اور بات کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ جب ای ٹیگ لگ جائے گا تو ای ٹیگ کے اوپر آئی او کا نام، انکوائری آفیسر کا نام اور ٹیلی فون نمبر اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے، اور پھر پبلک کو سننے کے لیے آئی اوز کے لیے اور انکوائری آفیسر کے لیے 2 ڈیڈیکیٹڈ رومز ہیں، جس روم میں ہم آپ پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ روم ہے جو کہ آئی اوز یہاں پہ بیٹھ کے، اور یہ فرنٹ اینڈ کا حصہ ہو گئے اور پبلک یہاں پہ بیٹھے گی، ان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہترین سے انتظامات ہیں اور ہمارے تمام آفیسر یہیں پہ بیٹھ کے ان کو سنیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک انویسٹیگیشن آفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے جی، بالکل آپ تشریف رکھیں سر۔ اچھا، یہ سائلین جب آتے ہیں آپ کے پاس ای ٹیگ نمبر لے کے، اگر وہ مارک ہو جاتی ہے آپ کو تو وہ دونوں پارٹیوں کو سنتے ہیں جس کے خلاف اپلیکیشن آئی ہوتی ہے اور جو دینے والا ہوتا ہے مدعی، ان دونوں کو یہاں پہ بٹھا کے حقائق کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ سر اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن، جو بھی اپلیکینٹ آتا ہے وہ فرنٹ ڈیسک پہ آ کے اپنی اپلیکیشن دیتا ہے، جس پہ اسے ایک ای ٹیگ ایشو ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپلیکیشن بیٹ آفیسر، اس میں ہماری بیٹس ہیں تھانے میں، مختلف بیٹس بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں جو بھی اس کا بیٹ آفیسر ہوگا اس کے نام پہ مارک ہو جائے گی اور اسے اس ای ٹیگ پہ اس کا نمبر آئی او کا اور اس کا نام لکھا ہوگا، اور جیسے ہی وہ ای ٹیگ اس کے پاس جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آئی او کا نمبر اس کے پاس آ گیا ہے۔ اب اپلیکینٹ آئی او کو فون کرے گا یا آئی او کا یہیں سے پوچھ کے، کیونکہ آئی اوز ہمارے یہیں پہ موجود ہوتے ہیں، یا کوئی بھی واچ اینڈ وارڈ کی ہماری ڈیوٹیز ہیں وہ اگر باہر بھی ہیں تو ان سے رابطہ کرے گا، اور پھر آئی او انہیں یہ جو ہمارے مخصوص رومز بنائے گئے ہیں سائلین کے لیے یہاں پہ بلائے گا۔ اب جیسے یہ اپلیکیشن آئے گی، آئی او اپلیکینٹ سے سنے گا، اس کے حالات کو دیکھے گا، پھر اس کے بعد دوسری پارٹی کو دیکھے گا کہ اس پہ ہم کیا کاروائی قانونی کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ آئی او کے اینڈ پہ یہی ہوگا کہ وہ دیکھ کے اپلیکیشن کو، اس کے حالات کو جانچ کے، دوسری پارٹی کو بھی سن کے پھر وہ ریکویسٹ کرے گا کہ اس کی ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے۔ کتنے دنوں کا یہ پروسیجر ہوتا ہے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ سر اس کے لیے جو انکوائری آفیسر بیسیکلی ہوتا ہے، انکوائری آفیسر کو 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ 3 دن کے اندر اس نے وہ اپلیکیشن پہ اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس میں سینئر آفیسر سے بھی کنسلٹ کرے گا، وہ ہمارے ایس ایچ او صاحب سے بھی کنسلٹ کرے گا، پھر اس کے بعد اس پہ ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے۔ کچھ اسپیشل انیشیٹو پروگرام کے تحت یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جی بالکل۔ تو اب یہاں پر سائلین کے بیٹھنے کے لیے آپ جبکہ بطور تفتیشی یہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں، سائلین بھی بیٹھ سکتے ہیں، پہلے تو جگہ ہوتی نہیں تھی، مختصر نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو اب اسپیشل انیشیٹو پروجیکٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ تیزی سے شروع ہو جانا چاہیے، یہ اپنے آگے بڑھے نہ کہ 5 تھانوں تک محدود رہے؟ سر اس میں یہ تو سب سے پہلا اچھا جسچر ایک جاتا ہے، ہمارا عوام میں ایک اچھا تاثر جاتا ہے، جو کہ پہلے تھانوں کے حالات تھے ان میں یہی ہوتا تھا کہ تھانے میں آتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے۔ اب یہ ہے کہ آپ جیسا کہ انٹر ہوئے ہوں گے ہمارے تھانے میں، تو آپ کو ایک
कॉरपोरेट सेक्टर का एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप आते हुए घबराएंगे नहीं। हमारी लेडीज़ ऑफिसर्स हैं, वो हमारे फ्रंट डेस्क पे मौजूद होती हैं। कोई लेडीज़ आती हैं तो उन्हें भी कोई मसला, अपनी परेशानी बयान करते हुए वो परेशान नहीं होंगी। फिर जैसे थाने के अंदर के हालात पुराने, जो आपको मामलात का अंदाज़ा भी है कि जैसे ही थाने में आते थे कोई बैठने की जगह, हमारे लिए भी बड़ा अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट था। तो अब जो है हालात मुख्तलिफ हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठ के हम भी आसानी से रिलैक्स होकर लोगों के मामलात को सुनते हैं। हमें कोई मसाइल जो बैठने में, हमारे लोगों को डील करने में बिठाने की जगह ना हो एक बंदे को। अब आप हमारे पास आए हैं, आपके बैठने की जगह ही हमारे पास ना होती, हम आपसे कैसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब ये सब चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं मुलाजमीन को, अब प्रॉपर उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे दिया गया है। क्या अब आपके रवैये, इखलाक बेहतर हो पाएंगे? रिश्वत का जो मुतालबा किया जाता है, पैसों का जो मुतालबा किया जाता है, उसकी मद में, पेश की मद में कोई अमाउंट भी मुख्तस की गई है? सर बेसिकली हमारे जो थे सैलरीज का मसला, वो तो सैलरीज हमें एक हैंडसम सैलरी मिल रही है। हमारा मामला थे कि हमें इन्वेस्टिगेशन बिल्स जो हैं वो मिलें। अब वो भी बाकायदा तौर पे आईजी साहब की तरफ से SOP आ गई है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट्स में हमें हर इन्वेस्टिगेशन के इवज़ हमें एक ख़ास फंड मिलता है। हमारे बैठने के, हमारे जो अकोमोडेशंस थी, वो उनके मसाइल थे, वो बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हुए हैं। वो एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये 5 थानों से स्टार्ट करके इन्हें लाहौर के 100 थानों में जाना चाहिए, बल्कि पूरे पंजाब में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये एक ASI और सब इंस्पेक्टर जो इनसे बातें हो रही हैं हमारी, इनका ये, इनकी बातें सुन के यही मुझे फील हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट बढ़ना चाहिए, ना कि ये 5 थानों तक महदूद रहना चाहिए। सर पेश की मद में जो पैसे मिलेंगे उसमें थाने की मेंटेनेंस है, उसमें आपके जो पास हवालात में जो कैदी है उसकी फी योमिया खाने के लिए पैसे भी रखे गए हैं। तो क्या ये जब पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, जब ये रूटीन शुरू हो जाएगी, तो क्या समझते हैं कि थाना कल्चर में ये एक बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी? IGP इनिशिएटिव प्रोग्राम की खास बात ये है कि जो पुलिस के जो मसाइल थे, जो अखराजात थे, जो उनको पूरे करने के लिए मुश्किलात पेश आती थी, वो तमाम मुश्किलात इसमें एड्रेस कर दी गई हैं। इसमें 5 लाख रुपया मद पेशगी की शक्ल में SHO के पास होगा। वो जो थाने की मेंटेनेंस के हवाले से जो छोटे मोटे अखराजात होंगे वो उसमें पूरे करेगा। वो कैदियों की खुराक का एक बड़ा मसला होता था, उनके लिए एक डेली की अमाउंट फिक्स कर दी गई है कि वो कैदियों को उसमें से खाना खिलाया जाएगा। अगर कोई ऑफिसर रेड पे जाता है कहीं, तो उस रेड के लिए अखराजात उसको दिए जाएंगे। तो ये वो मसाइल थे जो कि पुलिस के लिए, पुलिस के एक इमेज को खराब करते थे, वो सारे इसमें एड्रेस कर दिए। ठीक है। जो पुलिस का इमेज खराब हो रहा था, जो तासुर पैदा हो चुका था साइलिन और पुलिस के दरमियान के, ये पैसों के बगैर काम नहीं करते। जब महकमा आप सबको ये तमाम तर वसाइल देना शुरू कर देगा तो यकीनन ये तब्दीली देखने को मिलेगी। और साइलिन के साथ जो खुश इखलाकी है, जो उनसे पहले पैसों का मुतालबा किया जाता है, अब महकमा देगा तो ये फिर तब्दीली देखने को मिलेगी। तो ये फर्नीचर मुझे नजर आ रहा है, तो ये फर्नीचर महकमे की तरफ से दिया गया है या एक SHO ने खुद परचेज किया है? नहीं, ये तो IGP इनिशिएटिव प्रोग्राम का हिस्सा है, पार्ट है उसका, कि तमाम तर फर्नीचर, ये जो जितनी भी रेनोवेशन नजर आ रही है उस प्रोग्राम का पार्ट है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से मिली हैं। और अभी कुछ चीज़ें आपने जैसे देखा, क्यूमेटिक मशीन है, कुछ और चीज़ें भी हैं, और वो भी अनकरीब इंशाल्लाह लग जाएंगी और एक अच्छा आपको माहौल यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से पे हमने बात कर ली है, जहाँ पर पब्लिक आएगी, अपनी दादरसी के लिए ई-टैग नंबर लेगी, फिर तफ्तीशी के पास जाएगी, पार्टियां सुनी जाएंगी, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो ये स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इसमें एक तब्दीली जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो ये है कि अब ये फर्नीचर, जब एक थानेदार आता था किसी दूसरे थाने से, तो वो अपना फर्नीचर साथ लेकर आता था। खास तौर पर जब कोई एक SHO ट्रांसफर होता था तो वो पूरा एक फर्नीचर जो यहाँ पर मौजूद होता था इनके कमरे में, वो भी साथ लेके चला जाता था। अब जो ये सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है थाने में, अब वेटिंग एरिया में भी बड़ा खूबसूरत फर्नीचर है, आपके रूम में भी बड़ा खूबसूरत फर्नीचर है, तो ये रजिस्टर नंबर कौन सा है जिसमें इसका इंदराज होगा और ये आप फर्नीचर यहीं पे रहेगा? जी, ये 16 नंबर रजिस्टर है, जो मुकदमा जिसमें हमारे माल सरकार के लिए होता है, ये सब उसके अंदर इंदराज होता है और ये यहीं पे रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे दूसरे हिस्से की तरफ, हमारे साथ रहिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस से कैसर अजीज हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पहले बात हो रही थी SHO इमरान महबूब साहब के साथ, अब हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के कमरे में पहुंच चुके हैं। जब
نیچے والی منزل تھی بڑی صاف ستھری تھی, جب ہم بلائی منزل پر آئے ہیں تو گندگی بھی نظر آنے لگ پڑی ہے. کافی عرصے سے نا واش روم خراب تھے, ان کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور تمام کام دیکھا جا سکتا ہے ابھی بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم کرائم کی طرف آتے ہیں. کرائم کی کیا ریشو ہے تھانہ ڈیفینس اے میں؟ کرائم کنٹرول کرنے میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جو ہمارے ادھر کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے اس میں الحمدللہ آپریشنز ونگ اور انویسٹیگیشن ونگ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. یہاں پہ ڈیفنس اے کی میں بات کروں کرائم کی تو یہاں پہ فائنینشیل کرائم کے میٹرز وہ زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہیں. تو سر مقدمات کتنے درج ہو چکے ہیں ڈیفینس اے تھانہ میں؟ ابھی تک 247 مقدمات درج ہو چکے ہیں اس سال میں. تو زیادہ تر مقدمات کن دفعات کے تحت درج ہوئے؟ زیادہ تر مقدمات جیسے ابھی کیسر صاحب نے بتایا کہ فائنینشیل کرائم 406 489F زیادہ تر وہ ہیں. ٹھیک ہے سر, کوئی قتل کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں, ڈکیتی روبری کی وارداتیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں, ان کے مقدمات بھی درج ہیں, ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ یہ میں جب اکتوبر 2019 میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد میں کوئی مرڈر کیس رجسٹر نہیں ہوا. 324 کے اقدام قتل کے 2 رجسٹر ہوئے تھے اور وہ دونوں چلان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے کوئی ہینیس قسم کا کرائم کا کیس ادھر رجسٹر نہیں ہے فی الحال ابھی تک. ٹھیک ہے. روبری وہیکل چوری کی وارداتیں ہیں جیسے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. ہم نے 2 گینگز ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کو شناخت پریڈ کروا کے ان کی 100% ہم نے ریکور بھی کی ہے. روبری پہ ہماری اچھی گریپ ہے الحمدللہ اور اس میں ہم پوری کوشش ہے ہماری کہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے اس کو ہم اس چیلنج کو میٹ کرتے رہیں. جیسے کہ ایس ایچ او صاحب بتا رہے ہیں 247 مقدمات تھانہ ڈیفینس اے میں درج ہو چکے ہیں, تو ان کی جو چلاننگ ریشو ہے وہ کس فیصد کیا ہے؟ کوئی 50% ہے, 60% ہے؟ پرسنٹیج اگر نکالی جائے تو کتنی بنتی ہے؟ ابھی تو کیونکہ نئے سال کا آغاز ہے, چلانی ریشو اس وقت ہم اس کو 50% پہ تو نہیں ہوتی کیونکہ فائنینشیل میٹرز ہیں زیادہ اس میں اور وہ کورٹس میں انٹرم پہ یہ چلے جاتے ہیں. اس میں جو ہے نا ابھی تک اس کی جو ہماری چلانی ریشو ہے آلموسٹ 20% کے قریب ہے, لیکن یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ اوپر آ جائے گی. اسپیشل انیشیٹو پروجیکٹ ایس ایچ او صاحب نے ڈیفائن کیا کہ بینیفٹ ہیں اس کے. ایک انچارج انویسٹیگیشن ونگ کو اسپیشل انیشیٹو پروجیکٹ جو شروع ہو رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں ایک تو ویسے ہی ہم اگر اوورآل بات کریں تو انویسٹیگیشن ونگ کو کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ماڈرن ٹیکنیکس, سی ڈی آرز, لوکیشنز, اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہے. اس کے بعد ہمیں گاڑیاں بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. جو ہمارے کاسٹ آف انویسٹیگیشن بلز ہیں جو بہت اگر زیادہ پیچھے چلے جائیں تو وہ ان کو حاصل کرنے میں دشواری ہوتی تھی, لیکن اب افسران بالا کی طرف سے ایک ہر میٹنگ میں یہ ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے کہ اپنے کاسٹ آف انویسٹیگیشن جو بل ہیں وہ فوری طور پر بھجوائیں. اور وہ کیونکہ میں ریسنٹلی پہلے میں آپریشن ونگ میں تھا, اب میں انویسٹیگیشن ونگ میں آیا ہوں, تو میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ ہمارے کاسٹ آف انویسٹیگیشن بل فوری طور پر ہمیں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو آپ ریڈ کرتے ہیں آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں, ریڈ کرنے کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ وہ مدعیوں کے ذمہ ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہمیں خاص طور پر انسٹرکشنز ہیں جب ہم نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو سرکاری گاڑی اگر نہیں ہے تو ڈویژن ایس پی صاحب کے ڈسپوزل پہ 2 گاڑیاں ہیں, وہ گاڑی دی جاتی ہے. لیکن میں ڈیفینس کی بات کروں تو ہماری گاڑی یہ اچھی گاڑی ہے, ہمیں جس ایریے میں جانا ہے اس حساب سے ہمیں پیٹرول گرانٹ کر دیا جاتا ہے. جتنے پولیس اہلکار, جتنے سب انسپیکٹر, پولیس آفیسر آپ کے ساتھ جاتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام بھی محکمے کے ذمہ ہے کہ وہ بھی مدعیوں کے ذمہ ہے؟ یہ اب جو نیکسٹ ہے اس میں آ رہا ہے, لیکن یہ ہمیں تمام چیزیں ملتی ہیں. یہ ہماری تمام چیزیں کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں کے جو بلز ہیں اس میں ہم ان کو بیچتے ہیں, وہ ہمیں مل جاتی ہیں. اکثر عوام یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ جب ہم تھانے میں جاتے ہیں تو وہ ہم پہ مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. وہ پہلے ہی پریشانی میں 2-4 ہوتے ہیں تو پھر پولیس اہلکار کی طرف سے رویہ, روایتی تفتیش,
फिर उनके साथ रेड करने के लिए पैसों का मुतालबा, ये कब कल्चर ख़त्म हो जाएगा? स्पेशल इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसके तहत तो अब सारे फंड आपके लिए मुख्तस किए गए हैं, उधर से पैसे लेके आप जा सकते हैं, ना कि मुद्दइयों को तंग किया जाए। अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग के मैं बात करूं कि हम मुद्दई पे किसी किस्म का बोझ डालते हैं तो ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं पे ऐसी शिकायत हैं तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए वो जितना भी ज़्यादा हमारा खर्चा तो आता है डीजल पे, वो हमें मिल जाता है, इसके अलावा इखराजात कोई नहीं है। ठीक है, इखराजात पूरे करने के लिए पहले तो सर जी जैसे आपने बताया 5 लाख रुपए एक स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पर एक थाने को दिए जाएंगे, तो अगर एक थाने को 5 लाख मिल जाए तो ये तो बहुत आसानी हो जाएगी मामलात को देखना, मेंटेनेंस, खाने पीने और रहायशी सहूलियात को देखना, तो ये एक अच्छी तब्दीली है। ये अगर मुकम्मल हो जाता है तो 5 लाख फौरी तौर पे मिल जाएंगे पेशगी मद में, या उसका भी इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ये तो उस इनिशिएटिव प्रोग्राम का हिस्सा है कि 5 लाख हर थाने को जो स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम का हिस्सा होंगे उसको मिलेंगे, और वो 5 लाख के जो फंड रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आगे क्या होगी? वो डिस्ट्रीब्यूशन यही है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो भी आईओज़ को मुश्किलात होती थी पहले, जहाँ मुख्तलिफ अखराजात होते थे जिसकी वजह से साहिल को तकलीफ होती थी, अब वो सारे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस कर दिए गए। ना सिर्फ ये बल्कि भी जैसे कैसे साहब आपको बता रहे थे कि उनको पेट्रोल भी, बल्कि वहाँ पे उनको अगर वो जाते हैं किसी आउट डिस्ट्रिक्ट में तो उनको 200 रुपया योमिया उसके अंदर लिखा गया है, वो भी उनको मिलेगा, तो ये सारी सहूलियात उसमें मिलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छी तब्दीली है, बहुत तेज़ी से ये काम जारी है और अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े और जो 5 लाख रुपए एक थाने को मिलते हैं ये देने शुरू करते हैं तो फिर बहुत से मसाइल हल होते हुए दिखाई देंगे। क्राइम पर बात कर रहे हैं, नफरी कितनी है? क्राइम कंट्रोल करने के लिए नफरी की तादाद को बढ़ाना चाहिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है नफरी हमारी कम होती चली जा रही है। आबादी की रेशो के मुताबिक पुलिस फोर्स को तो बढ़ाना चाहिए, इसकी भी पूरी एक SOP है जो कि IGP इनिशिएटिव प्रोग्राम का हिस्सा है कि एक बीट ऑफिसर है, उस बीट में कितने जवान साथ होंगे, उस हर बीट ऑफिसर को 3 कांस्टेबल्स मिलेंगे, उसकी एक बीट किट होगी जिसमें उसकी बाइक होगी, उसमें उसकी जैकेट्स होंगी और दीगर सारी ज़रूरियात जो उसको चाहिए वो मिलेंगी। इसके अलावा तमाम जो हमारे रिसोर्सेज हैं थानों में 10 के करीब कांस्टेबल होंगे जो जनरल ड्यूटी के लिए होंगे, 3 शिफ्टों में काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया गया उसमें। बिल्कुल ठीक है। आपके पास इन्वेस्टिगेशन विंग में कितनी नफरी है थाना डिफेंस में? इस वक्त हमारे पास 4 सब इंस्पेक्टर हैं, 5 ASI हैं, 15 हमारे पास जो FC हैं। मंजूरशुदा नफरी कितनी है? मंजूरशुदा नफरी भी 30 है हमारे पास, ठीक है। क्राइम के हवाले से हमारे पास अवेलेबल जो स्टाफ है वो ठीक है। अच्छा सर, फुट कांस्टेबल की तादाद जो है वो 23 कम है आपके पास, तो उसको किस तरह फुलफिल करते हैं? जी, वो हमारे ऑफिसर ने अभी हमसे रिकमेंडेशन मांग ली है कि जितनी बीट्स हैं वो पर बीट के हिसाब से, चूँकि ये IGP इनिशिएटिव के मुताबिक उसकी तकसीम होगी, तो 6 बीट्स हैं, 6 बीट्स के अगेंस्ट जितनी नफरी बनती है वो हमने लिख के भिजवा दी है, वो करीब विद इन डेज रिजॉल्व हो जाएगा इशू। सर, इलाके में गश्त के लिए गाड़ी आपके पास एक है या ज़्यादा है? जी, हर थाने में 2 है। हमारी एक गाड़ी के साथ एक मिसहैप हुआ था, वो भी करीब तक मिल जाएगी, फिलहाल एक गाड़ी है। फिलहाल एक गाड़ी है। इलाका हदूद अगर देख लिया जाए तो कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है? जी, हदूद इसकी ज़्यादा तो नहीं है, आबादी कंजस्टेड है। ठीक है कि डिफेंस मोड से शुरू होती है और फिर ये गाजी रोड तक, गाजी रोड से पंजाब नाके तक, तो इसके दरमियान ये जो फेज़ 1, 2, 3 का एरिया हमारी बीट में शामिल है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर चोरी की वारदातें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। घरेलू मुलाजमीन जो होते हैं वो अपने कवायफ सारे जमा नहीं करवाए होते और ना ही जो मालकान है घर के उन्होंने कोई इंदराज यहाँ पे करवाया होता है, जिसकी वजह से फिर ये वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। उसके रोकथाम के लिए आपने अपने लेवल पे मालकान को क्या हदायत दी हैं कि जब कोई मुलाजिम रखना हो तो क्या SOP होगा, उसको पूरा करना होगा, उसका इंदराज करवाना होगा, क्या हदायत दी गई है? उसमें बड़ा अच्छा आपने इशू रेज किया। हमारे यहाँ पे जितनी भी वारदातें हो रही हैं उसकी मेजर जो तादाद है वो ये है जो घरों में मुलाजमें लोगों ने रखी हुई हैं, वो नकबजनी करके चली जाती हैं या वो चोरी करके ले जाती हैं। और हमने इसके लिए पूरी एक एक्सटेंसिव कैंपेन चलाई हुई है जिस पे हम यहाँ पे बैनर्स वगैरह भी कर रहे हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं उनको भी वर्ड ऑफ माउथ के साथ उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। उसके अलावा पम्फलेट तकसीम किए जा रहे हैं, मीडिया पे केबल्स के ऊपर हम उसके इश्तिहारात चलवा रहे हैं। इसके अलावा अब ये इतना आसान है कि हमारा ना सिर्फ आप फ्रंट डेस्क के ऊपर आके इसको इंदराज करा सकते हो, बल्कि अब तो ये सॉफ्टवेयर वेब एक्सेस की मदद से ऑनलाइन भी हम उसको करवा सकते हैं और उसकी भी अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को कि आप मीडिया पे अपनी वेबसाइट पे जाएं और उसके ऊपर वो ईमेल उसका जो एड्रेस है हमारा वेब का उसके ऊपर जाएं और उसका इंदराज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुलाजमीन पर नज़र रखनी चाहिए, उनका इंदराज मुतलका थाने में करवाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और SHO हमारे साथ रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में। उनका जो पॉइंट है वो ये है कि
पुलिस साइलिन की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हर लम्हा तैयार है, लेकिन साइलिन को भी बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा ताकि मामलात को खुश उसलूबी से तय किया जा सके। सर, जब कोई एक मुकदमा दर्ज होने के बाद आपके पास आता है तो आपके पास जो ASI है, सब इंस्पेक्टर है, वो मुख्तलिफ अदालतों में गए होते हैं या कोई SP दफ्तर में गए होते हैं, तो पीछे से साइलिन खवार हो रहे होते हैं, उनके लुक आफ्टर के लिए आपने क्या प्लान तरतीब दिया हुआ है? ये एक तो जो हम यहाँ पे कम से कम 2 से 3 ऑफिसर हर वक्त मौजूद होते हैं, ड्यूटी अफसर हमारा हर वक्त मौजूद होता है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हम उसको फौरी जो उनको मिलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया है, तो फौरी हम मौके पे पहुंच के उनके रिड्रेसल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मैंने देखा है नीचे स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पे कि उन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। साइलिन जो मुकदमा दर्ज करवाने आए हुए हैं उनके लिए प्रॉपर एक जगह मुख्तस कर दी है कि आप यहाँ पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करें, ई-टैग नंबर लें और फिर मुकदमा की जो कापी है वो लेके चले जाएं। मगर कोई ऐसा इनिशिएटिव जो स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पे इन्वेस्टिगेशन विंग में भी जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं उनके लिए, जो आने वाले साइलिन मदई हजरात हैं, उनके लिए कोई बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बैठने की जगह बल्कि नीचे अवेलेबल है, उनके बैठने के लिए एक प्रॉपर रूम है, इनको बैठने की अकोमोडेशन की इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस थाने में। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो नीचे मैंने आपको बताया कि थानों में 2 हिस्सों को तकसीम कर दिया, एक इसका फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। फ्रंट एंड के ऊपर तमाम तर पब्लिक की एक्सेस, जितने भी उसके सुनवाई के मामलात हैं, केस है, चाहे वो प्री FIR हो या FIR के बाद हो, वो उस फ्रंट एंड पे होंगे। और अभी जो डेडिकेटेड रूम्स जो बने हुए हैं वो इंक्वायरी अफसर के लिए भी हैं, IOs के लिए भी हैं, वो उस स्पेस को यूज़ करेंगे। बिल्कुल, हमारी जो गुफ्तगू थी वो स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पे आगे लेके चलना था, और ये एक जो प्रोजेक्ट IG इनिशिएटिव के तौर पे शुरू हुआ है, ये कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज जो साबिक IG हैं उनके ये एक प्लान के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और नए आने वाले जो IG हैं शुएब दस्तगीर, वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं और इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर में 5 थाने इस तरह के बनाए जाएंगे जहां पर थानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ये जो सारे मामलात हैं जिस पर हमने बात की, ये अगर प्रोजेक्ट पूरे लाहौर के थानों में फैल जाए, पहले इब्तदाई तौर पर दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ पर भी ये जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर लाहौर में 5 थाने जो बन रहे हैं, तो ये एक स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम बहुत एक अच्छा इकदाम है। इसके मुताबिक साइलिन की जो दाद रसी है वो मुमकिन होती हुई नज़र भी आएगी, और जो पुलिस मुलाजमीन हैं जो रिश्वत का मुतालबा करते हैं, पैसों का मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त लिखने तक के भी पैसे लिए जाते हैं, वो भी कल्चर अब स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। और इस हवाले से हम उम्मीद रखते हैं कि जो थाने हैं जो स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तौर पर आगे लेके चलेंगे, उससे साइलिन के साथ साथ पुलिस मुलाजिम को भी काम करने में आसानी होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।